नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। लालू परिवार में बीते कुछ महीनों से अंतरकला चल रही थी, जिसको लोग नकारते नजर आ रहे थे। कई मौके पे रोहिणी आचार्य से लेकर के लालू परिवार के कई सदस्यों से जब इस मामले पर सवाल किया गया, तो रोहिणी आचार्य ने खुल करके कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, सामने वाले जो लोग होते हैं वही परिवार में लड़ाई लगवाते हैं। लेकिन अब जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए, परिवार के अंदर जो बिखराव काफी वक्त से चल रहा था, अब खुलकर सामने आ गया। अंतरकला अब घर से निकल करके सोशल मीडिया तक पहुंची और सड़कों तक भी पहुंच गई है। आगे क्या कुछ जानकारी है, क्या मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा, बताते हैं आपको। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल रोहिणी आचार्य रोते हुए लालू परिवार को छोड़कर बाहर निकली और तेजस्वी यादव, संजय यादव, इनके दोस्त रमीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आरोप लगाए वो काफी गंभीर थे, क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू परिवार में वो बेटी हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी की बिना परवाह किए अपने पिता को एक नया जीवन दान दिया, अपनी किडनी दे दी। जिस बेटी की तारीफ लालू प्रसाद करते नहीं थकते थे, अब अपनी ही बेटी को घर से अपमानित करके बाहर निकाला गया। रोहिणी आचार्य और लालू परिवार का जो मामला है वो काफी बढ़ता और गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अब महिला आयोग के निगाह में भी आ गया है। महिला आयोग ने इसे उत्पीड़न बताते हुए कहा है, आयोग कार्रवाई को तैयार है। जी हां, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने इसे अत्याचार बताते हुए स्पष्ट किया है कि यदि रोहिणी आवेदन देती हैं तो पूरे लालू परिवार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी महिला आयोग की तरफ से। रोहिणी आचार्य ने, आपको बता दें कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते कहा है कि उनको गंदी कहा, उनके किडनी को गंदी कहा गया, वो किडनी जिससे अपने पिता को जीवन दान दिया। तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें चप्पल फेंककर मारा गया, गंदी गंदी और भद्दी गालियां दी। इन तमाम चीजों की चर्चा, इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट पे किया था। इस विवाद का केंद्र कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी हैं, क्योंकि रोहिणी के कई आरोप परिवार के भीतर सत्ता संतुलन और अंदरूनी दबाव से जुड़े हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद लालू परिवार के भीतर बढ़ती खींचातान पहले से ही चर्चा में थी और रोहिणी के खुलासों ने तो इस बड़े विवाद में बदलाव दे दिया। रोहिणी ने यहां तक कहा कि परिवार के कुछ सदस्य उन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर रहे थे, जिससे विवाद और गहरा हो गया। और अब महिला आयोग का साफ साफ कहना है कि इसे उत्पीड़न की श्रेणी में डाला जाता है। अप्सरा मिश्रा ने साफ कहा कि अगर आने वाले समय में रोहिणी औपचारिक शिकायत दाखिल करती हैं तो महिला आयोग तुरंत जांच शुरू करेगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि आयोग को लगे मामला बढ़ चुका है और उत्पीड़न का स्तर गंभीर है तो आयोग खुद संज्ञान लेने से पीछे नहीं हटेगी। ये बयान बताता है कि आयोग लालू परिवार के मुद्दे को महज घरेलू विवाद कहकर छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। क्या परिवार की टूट से पार्टी भी बिखरेगी, या ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लालू परिवार सिर्फ एक घर नहीं, राजद की रीढ़ है। बेटियों का गुस्सा और तेजस्वी के नेतृत्व में सवाल पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा रहे हैं। अगर ये दरार गहरी हुई तो विपक्षी गठबंधन कमजोर होगा और बीजेपी को बिहार में अपना आधार और मजबूत करने का मौका मिल सकता है। तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष का चेहरा बने रहे हैं, लेकिन परिवार की ये लड़ाई सीधे सीधे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ साफ कहा कि अब रोहिणी जैसी बेटी किसी घर में पैदा नहीं होनी चाहिए। अगले 24 घंटों में रोहिणी, रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी सभी पटना छोड़कर चली गईं।
परिवार का एक बड़ा हिस्सा अब पहली बार एक साथ तेजस्वी के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये कहा जा सकता है कि राजद पहले ही चुनाव में तीसरी पोजीशन पर खिसक चुका है। परिवार की इस आग ने पार्टी की संरचना भी हिला दी है। तेजस्वी को एक मजबूत नेता के रूप में बचाने के लिए परिवार का साथ जरूरी था, लेकिन अब वही परिवार उनके खिलाफ खड़ा दिख रहा है। अगर ये टकराव शांत नहीं हुआ तो 2029 लोकसभा चुनाव तक राजद गंभीर संकट में आ सकती है, जिसकी तस्वीर अभी नजर आने लगी है। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय इस पर जरूर दें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहा जा सकता है कि राजद पहले ही चुनाव में तीसरी पोजीशन पर खिसक चुका है। परिवार की इस आग ने पार्टी की संरचना भी हिला दी है। तेजस्वी को एक मजबूत नेता के रूप में बचाने के लिए परिवार का साथ जरूरी था, लेकिन अब वही परिवार उनके खिलाफ खड़ा दिख रहा है। अगर ये टकराव शांत नहीं हुआ तो 2029 लोकसभा चुनाव तक राजद गंभीर संकट में आ सकती है, जिसकी तस्वीर अभी से नजर आने लगी है। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय इस पर जरूर दें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।